નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ ઇકોનોમિક ગ્રોથ દ્વારા એક ખાસ કાર્યક્રમ વડોદરા શહેરમાં યોજવામાં આવ્યો હતો। વડોદરા શહેરની ખાનગી હોટલમાં આ પોલિસી પિરામિડ ડાયલોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કે જ્યાં વડોદરાની આસપાસના ઉદ્યોગપતિઓ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે સંકળાયેલા લોકો, પ્રબુદ્ધ નાગરિકો અને કેટલાક સરકારી અધિકારીઓ તમામ એકત્રિત થયા હતા અને પર્યાવરણના મુદ્દા પર થોડી ચર્ચા કરવા માટે આ ખાસ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો અને ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ ચર્ચા અહીં કરવામાં આવી હતી। વિષયની વાત કરીએ તો આ વિષય આજની ચર્ચાનો હતો પર્યાવરણ, તેના ચેલેન્જીસ અને તેના સોલ્યુશન્સ, એન્વાયરમેન્ટ ચેલેન્જીસ એન્ડ સોલ્યુશન્સ। આ વિષય પર આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો ને જ્યાં તમામ લોકો એકત્રિત થયા હતા અને પર્યાવરણને લગતી જે સમસ્યાઓ છે તેને જે પડકારરૂપ છે તે વિશે અને તેનું નિરાકરણ કઈ રીતે લાવી શકાય તે વિષય પર ચર્ચા કરવામાં આવી। આજના આ કાર્યક્રમની મુખ્ય વિશેષતા એ હતી કે તેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલના ચેરમેન જસ્ટિસ આદર્શ કુમાર ગોયલ વિશેષ હાજર રહ્યા હતા અને તેમની સાથે જ ખાસ ભારત વિકાસ પરિષદના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મંત્રી સુરેશ જૈન સાહેબ પણ વિશેષ હાજર રહ્યા હતા। તેમની સાથે અન્ય ઘણા બધા મહાનુભાવોએ હાજરી આપી હતી અને તેઓ દ્વારા ભેગા મળીને આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે। પર્યાવરણ, તેના પડકાર અને તેના નિરાકરણ તે વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ ઇકોનોમિક ગ્રુપ દ્વારા આ ખાસ કરીને ડાયલોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। भारत विकास परिषद का प्रमुख कामों में से एक काम पर्यावरण को ठीक करना है। पोल्यूशन के विरोध हम काम करते हैं। प्लांटेशन है, नदियों में सेव रिवर्स, वाटर सप्लाई, वाटर का पीना, ठीक है, वायु प्लांटेशन करते हैं। बड़ी संख्या में 1 लाख प्लांट हर साल लगाते हैं, तो ये हमारा एक मेन काम है। फिजी ने आज जज साहब को बुलाया, एनजीटी के चेयरमैन होने के नाते वो आए, तो मैं भी उसमें आया। तो हमारा ये हेतु था कि एनजीटी शुड नो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। इसको ठीक करने के लिए आज उद्योगपति को बुलाया। मेन बात ये है कि बात ये आती है कि उद्योगपति वो केयरलेस होने के कारण से पोल्यूशन बढ़ता है। ऐसे बहुत स्थानों पर उदाहरण आते हैं। तो एक है कि जनरल हम एटमॉस्फेयर की चिंता करें, प्लांटेशन है, कोई नदियों में शहरों का कूड़ा नहीं जाए, वैसा नहीं जाए, ठीक है। और दूसरा है कि ऐसे समूह के विशेष जो पोल्यूशन का कारण है, कारण बनते हैं किसी भी कारण से, तो उनकी लेकिन उनकी जुनून प्रॉब्लम भी है। वो विकास का नाम लेते हैं, वो विकास का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, देश का लॉस होगा, इतने करोड़ का नुकसान होगा, ये होगा, ये सारी बातें वो रखते हैं। तो इन बातों को एक चैलेंज के रूप में ना लेते हुए, एक दूसरे के टकराव के रूप में ना लेते हुए, आज का विषय था कि दोनों बैठ करके आपस में आमने सामने बात करें। और एनजीटी के चेयरमैन इसलिए बुलाया उनको कि भाई आपके कानून और इनकी समस्याएं दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है। तो ये बात थी। ऐसा देखिए, मुहिम से समस्याएं समाधान नहीं होती, हमारा ऐसा मानना। हम तो समाज में काम करते हैं। जब तक पारिवारिक स्तर पर हम इन चीज़ों को अवेयरनेस के रूप में नहीं लाएंगे, जब तक सामान्य व्यक्ति को अपने घर के गंदगी पड़ी होती है, घर के पास पड़ी होती है, पोल्यूशन का कारण बनती है ना। अब जब तक उस व्यक्ति के ध्यान में नहीं आएगा, अब जहाँ गांव में है, मैं जाता हूँ बहुत सारे गांव में, भैंस का गोबर घर के पीछे डाल देते हैं, सारे पड़ोस को वो गंदा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस सारे में अलग अलग स्तर की अलग अलग पोल्यूशन का कारण, और उस कारण का अगर उसमें जाएंगे, जड़ में जाएंगे तो व्यक्ति मिलेगा। तो उस व्यक्ति को अवेयर करना, व्यक्ति का चिंता का विषय बनना चाहिए। नरेंद्र भाई यानी सफाई करते हैं, उन्होंने बड़ा आह्वान किया कि भाई क्लीन इंडिया, बहुत अच्छा चला, एकदम एक नया वो आ गया। लेकिन लोगों की अवेयरनेस ना होने के कारण से, लोग उसमें इन्वॉल्व ना होने के कारण से थोड़ा धीमा पड़ गया। बार बार कहते हैं, आज गांधी जी का 2 अक्टूबर है, पिछले साल भी हर साल हम गांधी जी का जन्मदिन जो है वो सफाई के रूप में मनाते हैं। लेकिन जब तक लोगों के, सामान्य लोगों के विषय, ये चिंता का विषय नहीं बनेगा, तब तक ये नहीं सकता। अभियान से, किसी भी अभियान से काम नहीं चलता है। ફિજી इंडिया ए फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एक फेडरेशन है। तो ફિજી ઇન્ડિયાની લોન્ચિંગ આપણું ફેબ્રુઆરી 2022માં કરેલું। એનું વડોદરા ચેપ્ટર એટલે ફેડરેશનના માધ્યમથી અમે જે ઇન્ડસ્ટ્રીની જે સમસ્યાઓ છે, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ડસ્ટ્રીની સમસ્યા હોય, ગવર્મેન્ટમાં જ્યારે આપણે રજૂ કરતા હોઈએ
તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ડસ્ટ્રી સફર થતી હોય છે અથવા તો સર્વાઈવ નથી કરી શકતી. એના લીધે એક જે નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે વિઝન છે કે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી, તો એને ક્યાંક ને ક્યાંક સફર થતું હોય છે. તો અમારું નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી માટે આજે ફિજી ઇન્ડિયાનું લોન્ચિંગ કર્યું. ફિજી ઇન્ડિયાનું વડોદરા ચેપ્ટર આવનારા દિવસોમાં વિવિધ શહેરોમાં કે જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે ત્યાં અલગ અલગ ફિજીના અલગ અલગ ચેપ્ટર બનતા રહેશે. અહીંયા જે એન્વાયરમેન્ટનો પ્રોજેક્ટ છે, તો વડોદરાની આસપાસ જ્યારે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તો એ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું સૌથી મોટી સમસ્યા પર્યાવરણની હોય છે. તો એના લીધે પર્યાવરણમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટને અવેરનેસ આવે, જેના લીધે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ જે પ્રોફેશનલ છે એમને અવેરનેસ આવે, એના માટે આપણે આજે કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું. तो आजकल जो हम वही इन्वायरमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. जो शुरू में तो जो इंडस्ट्रीज़ है छोटा सा है, थोड़ा सा स्मोक्स है. आजकल इंडस्ट्रीज़ इतना आ गया इन हमारा कंट्री में, इसलिए जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो पानी में, वाटर में, एटमॉस्फेयर में, सोइल में ज़ोर से हो रहा है. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अलग अलग रूल बना दिया. खाली रूल बनाने से नहीं होगा, हम लोगों का सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा, जो हमारा पॉलिसीज़ डेवलप करना पड़ेगा. इसके लिए जो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्रीज़ का जो साइट सिलेक्शन, तो प्रॉपर साइट सिलेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि आसपास में इतना पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए. और इसके साथ साथ जो आजकल तो इसका जो प्रॉपर रिसाइकलिंग करना है, जो अलग अलग उसको जो है ना जो मटेरियल को उसको सेग्रीगेट करना है, ये भी ज़रूरी है. और इसके साथ साथ जो एक ग्रुप है, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्बन फुटप्रिंट को रिडक्शन करने के लिए ऐसा जो है ना जो संस्थान ज़्यादा होना चाहिए. और इसके साथ साथ जो हम तो भारत विकास परिषद का है जो प्रोजेक्ट चेयरमैन एनवायरनमेंट का, तो नॉट ओनली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हम लोग तो वो देख रहा है पूरा हमारा कंट्री में क्या हो रहा है. आजकल देखिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से आपने देखा होगा केदारनाथ में जो उसके फ्लैश फ्लड हो रहा है, क्योंकि जो बर्फ़ है ना, जो हिमालयस का बर्फ़ भी ग्लोबल वार्मिंग से जल्दी उसका मेल्टिंग हो रहा है. तो उसी साइड में भी लद्दाख में भी हो रहा है. इसलिए हम लोग ज़्यादा मेरे हिसाब से हम लोग ग्रो मोर ट्रीज़ टू सेव इन्वायरमेंट. तो हमारा इंडस्ट्रीज़ के आसपास में भी है ना, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा एफोरेस्टेशन ज़्यादा ट्रीज़ लगाने से हम लोग सेव कर पाएंगे हमारा. तो एक बार जो इन्वायरमेंट को हमारा जो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो नॉट ओनली जो सब हमारा एनिमल्स, प्लांट्स और इवन ह्यूमन बींग्स को आफ्टर मैनी ईयर्स, मे बी आफ्टर 50 ईयर्स, 6 ईयर्स को बहुत एक्सटिंग भी हो सकता है. आजकल तो जैसे प्लांट्स एक्सटिंग हो रहा है, कोई प्लांट्स, एनिमल भी एक्सटिंग हो रहा है, लेकिन ह्यूमन बींग तो अल्टीमेटली आ जाएगा. तो आज का जो समस्या है फेडरेशन ऑफ इंडियन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पॉलिसी पिरामिड डायलॉग्स, इन्वायरमेंट चैलेंज एंड इश्यूज़ में हम लोग एक साथ मिलके जो इसमें लॉ एनेक्टिंग फोर्सेस है, इसमें हमारा एडवोकेट्स लोग हो, और हम जो इंडस्ट्रीज़ वालों का, जो इन्वायरमेंटलिस्ट एंड साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटीज़ का, हम लोग एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे और उसको वे फॉरवर्ड क्या सॉल्यूशन निकलेंगे, क्या पॉलिसी डेवलप करेंगे, वो अभी बैठक होने वाला है, इसमें चर्चा करेंगे. सर, आपको लगता है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. हाँ. बिना ऋतु के बरसात होती है, हाँ. गर्मी पड़ने लगती है, बीच में ठंड आने लगती है. तो इसके लिए सॉल्यूशंस जो अभी ढूंढे जा रहे हैं, हाँ. वो कितना टाइम लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली लगेगा और सब ठीक होने में. तो हम तो जो एग्रीकल्चर से आया, तो हम तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है. तो ऐसा हमारा जगह में जो ट्राइबल फार्मर्स है, जो हमारा स्टेट में जो 90% तो हिल है, तो उन लोगों का क्या करता है, उसको अपना सर्वाइवल के लिए जो उसको फॉरेस्ट को शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन बर्न करके जो एग्रीकल्चर क्रॉप लगाता है. तो एक बार आपको जो ग्रो बर्न करेगा तो पूरा डाइवर्सिटी भी चला जाएगा, ट्री चला जाएगा.
इसलिए हम लोग इतना वैली एरिया में प्लांटेशन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए ऐसा जो डिफॉरेस्टेड हिल्स को फिर एफॉरेस्टेशन करना है। लेकिन हिल्स में जो एफॉरेस्टेशन ट्री प्लांटेशन इतना इजी नहीं है, इसके लिए आजकल नया नया टेक्निक आ रहा है। आजकल आपने सुना होगा ड्रोन यूज़ करके हम सीड उसको वहाँ से लगा सकता है। जो इसमें ऐसा भी वो तरीका है। तो जब तक हम लोगों का प्लांट्स का एफॉरेस्टेशन केयर नहीं करेगा तो हम लोग ऐसा सोल्यूशन तो आएगा। तो आजकल तो हमारा भारत विकास परिषद के हम लोग का क्या है, कोई भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में जो नया स्टूडेंट्स एडमिट किया है उन लोगों को हम लोग काम दिया है। सो फॉर एग्जांपल BSc एग्रीकल्चर पढ़ेगा, 4 साल तो उसको एक पौधा लगाएगा, उसके नाम पे प्लेट करेंगे, 4 साल केयर करेंगे और चला जाएगा। 4 साल 3 साल केयर करने से पौधा ऐसा ही जिंदा रहेगा। तो आजकल हम लोगों का दूसरा टेक्नोलॉजी है और आइडिया है, क्योंकि एवरी बर्थडे मनाने में बच्चों को बर्थडे में एक प्लांटेशन अपना जो कोर्टयार्ड में लगाने से ऐसा ये भी होना चाहिए। और इको क्लब से हमारा भारत विकास परिषद का स्कूल कॉलेज में जाता है और इन्वायरमेंट के बारे में पम्पलेट देता है और उसके साथ साथ बच्चों को बोलता है ये लोकल लैंग्वेज में लिखा गया ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाला अपना घर घर में पेरेंट्स में भी समझा दीजिए। सो इन्वायरमेंट अवेयरनेस एजुकेशन सबके साथ ज़रूरी है। सर आखिरी सवाल, आप सेव हाँ। सॉइल मुहिम जो शुरू की गई है, हाँ जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ जी। सो आप किस तरह से देखते हैं इस मुहिम को कि इसे सरकार भी सपोर्ट कर रही है? हाँ जी, सेव हाँ सॉइल मुहिम जो सदगुरु के द्वारा शुरू की गई है। हाँ, सरकार भी सपोर्ट कर रहा है और इसके साथ खाली सरकार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो हम लोगों का इंडिविजुअल से शुरू करना पड़ेगा और इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन भी एक साथ मिलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एक साथ हम लोग जॉइन हैंड से चलेगा तो ये मुद्दा ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट भी नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ने अभी बहुत किया है हमारा स्ट्रेटेजी भारत विकास परिषद का, जो रोड के किनारे, रिवर के किनारे प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन शुरू हो गया। मणिपुर में हमारा जो संगठन मंत्री आया था तो 3 किलोमीटर्स का दोनों साइड में हम लोग ने ट्री प्लांटेशन किया है, बैम्बू से गार्ड किया गया है। तो ऐसा ही हर जगह में करना चाहिए।